अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज जो है वो 8.2 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें वो कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन अ सिमेट्रिक फॉर्म। यानी कि हमने क्या करनी है, एक इक्वेशन को फाइंड करना है, और वो जो इक्वेशन है किस फॉर्म में है, ए लाइन इन अ सिमेट्रिक फॉर्म। यानी एक इक्वेशन फाइंड करनी है एक ऐसी लाइन की जो किस फॉर्म में है, यानी कि इक्वेशन फाइंड करनी है एक ऐसी लाइन की जो क्या है, सिमेट्रिक फॉर्म में है। ठीक है। और कह रहे हैं जब व्हेन ए यानी x1 y1 -4 और 2 x, इसका मतलब है कि x1 -4 है और y1 हमारे पास 2 है, और कह रहे हैं कि टेंजेंट थीटा 3/4 है। अब हमारे पास जो टेंजेंट का फार्मूला होता है a ओवर b होता है, यानी कि जो ये वैल्यू होती है ये a की होती है, और नीचे जो डिनोमिनेटर होता है ये b होता है। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू होती है, यानी कि ये हमारे पास a की वैल्यू है और ये हमारे पास क्या है, b की वैल्यू है। अब हमने क्या करना है कि दो तरह से हम ये सिमेट्रिक फॉर्म जो है उसमें, यानी कि हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो इसमें हमारे पास x1 भी है और y1 भी है, ये दोनों चीजें हमें गिवन है, देख सकते हैं। x1 हमारे पास -4 है और y1 जो है वो हमारे पास 2 है। हमारे पास क्या कमी है थी, यानी कि cos थीटा और sin थीटा, ये दो जो है इनकी हमारे पास कमी है, इनको हमें फाइंड करना है। तो cos थीटा और sin थीटा की जो वैल्यू है, एक तो आप इन ये जो है इसके हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, और दूसरा जो है एक सेकंड मेथड है उससे कर सकते हैं। तो मैं पहले फर्स्ट मेथड मेंशन करता हूं और उससे सॉल्व करता हूं, फिर सेकंड मेथड भी आपको बता दूंगा, जो आपको इजी लगता है उसको आपने फॉलो कर लेने। फर्स्ट मेथड में जो टेंजेंट थीटा होता है ना, टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर अवर बेस होता है, परपेंडिकुलर अवर बेस होता है। तो आपने एक देखें, इस तरह के एक मैं ट्रायंगल बना लेता हूं, जिसका मैं नाम रख लेता हूं ABC। कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं, नाम भी दें तब भी ठीक है। अब देखें आपके पास परपेंडिकुलर जगह 3 है, तो इसका मतलब है यहाँ 3 आएगा। बेस, नीचे बेस है तो इसका मतलब बेस की वैल्यू क्या है, 4 है। अब आपने बाय अप्लाइंग पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर है देन बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज जो है आपने फाइंड करना है, तो आपने हाइपोटेन्यूज को ऐसे ही रहने देना है। परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, 3 का स्क्वायर है, और बेस आपके पास 4 है, तो देखें क्या है, 4 का स्क्वायर। तो जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो इक्वल है 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। तो आप देख सकते हैं कि जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर ये दोनों को हमने ऐड किया, 9 में 16 ऐड किया 25। अब आपने इधर भी स्क्वायर रूट ले लेना है, इधर भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट के जो हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू आपके पास 5 आ गई, तो इसका मतलब है ये क्या है, 5 है। अब आपको बस कास चाहिए और साइन चाहिए, तो कास थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होते हैं। तो कास थीटा जो है वो आपके पास बेस की वैल्यू क्या है, 4 है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 है। तो एक सेकेंड, ठीक है। फिर आपके पास साइन चाहिए होते हैं, साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। तो अब वैल्यू पुट कर दे, साइन थीटा, देखिए परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 3 है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, 5 है। अब इन दोनों की वैल्यू ये है। अब आपने जो क्या करना है, हेडिंग देनी है सिमेट्रिक फॉर्म। अब आपने लिखना है जी SYMMETR सिमेट्रिक इक्वेशन ऑफ, आपने लिख देना है जी, एक सेकंड, द इक्वेशन ऑफ सिमेट्रिक फॉर्म। इस तरह लिखने दीजिए सिमेट्रिक फॉर्म द इक्वेशन, बल्कि वो लिख देते हैं पूरा, रेज कर लो उसे। इक्वेशन ऑफ SYMM सिमेट्रिक, इक्वेशन ऑफ सिमेट्रिक ये कहा होगा इसने, सिमेट्रिक फॉर्म है यस। तो ये आपके पास क्या है, x माइनस x1 ओवर, पहले मैं लिख लेता हूँ cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर साइन थीटा, ये आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो ना, x माइनस x1, देख सकते हैं x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -4 है। तो ये वाला माइनस और एक ये वाला माइनस, ये देख सकते हैं ये दोनों माइनस आपस में प्लस होके 4 आ जाएगा, और नीचे देखें क्या आ जाएगा, cos थीटा की जो वैल्यू है ना वो आपने पुट करनी है। देखें cos थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, 4/5 है, तो आपने लिख देना है 4/5 इज इक्वल टू, आगे क्या है, y माइनस y1 की वैल्यू क्या है 2 ओवर, अब देखिए नीचे क्या है, साइन थीटा की वैल्यू क्या आपने निकाली हुई है 3/5। तो ये देखें, ये हमारे पास इसकी जो इसका जो फाइनल आंसर है
आ गया x प्लस 4 और 5 एंड y माइनस 2 ओवर 3 और 5, ये हमारे पास इसकी जो फाइनल फॉर्म है ये आ गई है। यहाँ तक तो यानी कि फर्स्ट मेथड कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड में सिर्फ एक डिफरेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है उसके लिए आपने क्या करना है कि ये बेशक उतार लें ताकि मैं नेक्स्ट सेकंड मेथड सॉल्व कर लूँ। मैं यहीं पर लिख देता हूँ, सेकंड फॉर्म बन जाएगी, ये देखना, इसको भी बल्कि रेज कर देते हैं, ये खुद ब खुद ये चीज़ें हमारे पास बन जाएंगी। बाकी ये तो मैं रेज नहीं करता क्योंकि लास्ट में ये काम तो दोनों मेथड में होता है। अब हमारे पास क्या है जी, सेकंड मेथड, जो आपको अच्छा लगता है, जो बेहतर लगता है, जो आपको समझ आता है वो आप फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए इसमें हमने क्या करना है कि ये फार्मूला बेशक लगा लें साइन थीटा के लिए। साइन थीटा इज इक्वल टू ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखें साइन थीटा इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 3, नीचे ए की वैल्यू ए का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस बी यानी 4 का स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हैं कि साइन थीटा क्या आ जाएगा 3 और नीचे क्या आ जाएगा 9 प्लस 16 आ जाएगा। तो साइन थीटा आपके पास क्या आ जाएगा 3 ओवर कितना आ जाएगा जी 25। तो अब हमारे पास साइन थीटा जो है वो क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 3 ओवर क्या आ जाएगा 5, यानी कि वही वैल्यू आई जो पहले आ रही थी, वही वैल्यू साइन थीटा। ये देख सकते हैं साइन थीटा की जगह 3 और 5 है ना, तो यहाँ पे भी वही लगेगी। अब अगर आपने कास थीटा की वैल्यू निकालनी है तो देखो क्या आ जाएगा, कास थीटा इज इक्वल टू बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है, दोनों के ऊपर देखो क्या है ए स्क्वायर है। तो अब बी की वैल्यू आपने लिख देनी है 4 और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखो आपने फाइंड किया था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 25। आप चाहें तो उसी तरह लिख दें 3 प्लस देखें 4 का स्क्वायर आ जाएगा 4 ओवर देखें 9 प्लस क्या आ जाएगा 16 है। तो ये हमारे पास देखिए 4 और नीचे क्या आ जाएगा जी 25 और क्या आ जाएगा साइन कास थीटा कास थीटा इज इक्वल टू 4 ओवर 5। देख सकते हैं कि कास थीटा और साइन थीटा दोनों की जो वैल्यू उस मेथड से हमने निकाली और इस मेथड से दोनों से हमारे पास सेम आ गई। कास थीटा की वैल्यू भी देखिए, आप देख सकते हैं कास की जगह हमने क्या पुट किया 4 और 5, देखिए कास की जगह 4 और 5 आ गए। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है वो हो गया कंप्लीट। अच्छा, इसका जो दूसरा स्टूडेंट पार्ट है ना वो हमारे लिए और ज़्यादा इजी है। उसमें मतलब ये है कि हमें उसने थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री दे दिया, जबकि उसमें टेन थीटा की शक्ल में दे रहा था, फिर हमने साइन और काज निकाला, तो ये आसानी से हम साइन और काज निकाल लेंगे। सबसे पहले हम साइन और काज निकाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप लिख लें साइन थीटा, बल्कि साइन 30 आप लिख लें, थीटा की जगह क्या लिखें साइन 30। देखिए जो साइन 30 होता है ना उसकी वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 होती है, ठीक है जी, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। फिर आपने लिख देना है जी काज 30। देखो काज 30 की जो वैल्यू होती है वो √3 क्या होती है 2 होती है। ये वैल्यू जो है देखिए आपको याद करनी होगी, आई थिंक चैप्टर 6 में ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो इन दोनों की वैल्यू आ गई है, बस आपने जो फॉर्म है इक्वेशन ऑफ सिमेट्रिक फॉर्म जो है, इक्वेशन ऑफ सिमेट्रिक SYMMETR सिमेट्रिक जो फॉर्म है वो आपने फार्मूला लगा देना है, x माइनस x1 ओवर क्या होता है कास थीटा होता है, और y माइनस y1 ओवर साइन थीटा। वैल्यू पुट कर दें, x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 6 है, 6 पुट कर दें, और नीचे कास 30 है ना, तो इसमें एंगल पुट करना पड़ेगा पहले, यानी कास देखें 30 डिग्री इज इक्वल टू y माइनस माइनस प्लस 6 ओवर साइन 30 डिग्री। ये देख सकते हैं कि y1 की वैल्यू नेगेटिव है ना, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस ये दोनों किस में चेंज होंगे प्लस में। तो ये फाइनल हमारे पास इसके अगले स्टेप में आंसर आ गया, x माइनस 6 ओवर देख क्या सकते कास 30 की वैल्यू आपने पुट करनी √3/2 लिख ली। आगे y प्लस 6 है और नीचे क्या है साइन 30 की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, दैट इज 1/2। तो यूं हमारे पास यानी क्या हो गया फाइनल इसका आंसर ये आ गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 4 के दोनों पार्ट जो थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। उम्मीद करता हूँ समझ आए होंगे दोनों। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 5 की, तो क्या कह रहे हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन, यानी एक लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है इन नॉर्मल फॉर्म, यानी
ऐसी लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, वो लाइन जो है किस फॉर्म में है, नॉर्मल फॉर्म में। तो एक तो यह है कि नॉर्मल फॉर्म ये होता है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p होता है। अब यहाँ पे ना दो चीजें वो हमें दे रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, 1 और 2 दोनों मैंने लिख लिए। गिवन में हमें यहाँ पे कह रहा है कि p इज इक्वल टू 5 एंड थीटा इज इक्वल टू 120 दे रहा है, जबकि इसमें p इज इक्वल टू 10 है और tan थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो ये देखिए थीटा इधर ही है, tan उधर जाके इनवर्स बन गया, तो tan इनवर्स जो 1 है उसकी वैल्यू कितनी होती है 45। तो हमने एंगल भी निकाल लिया थीटा। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक p है और एक थीटा है। p क्या है, थीटा क्या है, इस चीज को समझने की जरूरत है। आपकी बुक के पेज नंबर 167 पे एक डायग्राम बनी हुई है, नॉर्मल फॉर्म जहाँ पे उसने डिस्कस किया हुआ है, वो वाली फॉर्म, यानी कि वो जो ये फिगर है ये मैंने ड्रा कर लिया। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। एक स्ट्रेट लाइन आ रही है जो y एक्सिस और x एक्सिस दोनों को कट कर रही है, यानी ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। एक लाइन यूं आई जिसने y एक्सिस को और x एक्सिस को कट किया। अब हमने क्या किया, इसका पॉइंट ए और पॉइंट बी है। अब ये जो ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन में क्या है कि ये वाला पूरा एंगल जो है ना ये 90 डिग्री का बनता है, ये 90 डिग्री का बनता है। अब ओरिजिन से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर, यानी कि ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रा होगा इस लाइन के ऊपर, यानी परपेंडिकुलर ऐसे होगा कि क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका पूरा एंगल यहाँ से यहाँ जो एंगल है ये 180 का बनता है। जब 180 का बनता है तो जब परपेंडिकुलर पे ड्रा होगा तो 90 डिग्री इस तरफ हो जाएगा और 90 डिग्री इस तरफ हो जाएगा। एक तो ये आपको बात समझ आ गई कि हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है। अब जो अपने ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रा किया है, तो जो इन दोनों पॉइंट के दरमियान यानी O और C के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, P क्या है, वो डिस्टेंस है जो ओरिजिन से इस परपेंडिकुलर तक है, यानी इस लाइन यानी जो परपेंडिकुलर ड्रा हुआ है जिस पॉइंट पर, वो दैट इज द पॉइंट C जो है वो है उस पर यहाँ से यहाँ तक फासला वो है परपेंडिकुलर। सादा ज़बान में ये है कि ये एक डिस्टेंस है जो इस परपेंडिकुलर जहाँ पे बन गया है वहाँ से लेकर ओरिजिन तक का जो फासला है वो P कहलाता है। और जो लाइन परपेंडिकुलर ड्रा हुई है वो और x एक्सिस, ये आपका x एक्सिस है और ये परपेंडिकुलर वाली लाइन है जो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा हुआ है। उनके दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो आपका अल्फा एंगल या थीटा एंगल जो होता है वो आपका एंगल होता है। और वो कैसे निकलता है कि 90 डिग्री में से ये जो आप क्या करोगे, अल्फा निकाल दोगे तो लाइक इधर एक एंगल बन जाएगा, आ जाएगा और यहाँ नीचे भी एक एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो असल में ये आपका एंगल है। तो आई होप कि ये दोनों चीजें P और थीटा आपको समझ आ गया। नॉर्मल फॉर्म हमने ली हुई है, इसमें जस्ट वैल्यू पुट कर देनी है, एक्स ऐसे लिख दे, काज अब देखिए क्या है, थीटा, थीटा आपके पास क्या है 120 डिग्री है, प्लस क्या है वाई, अब क्या है साइन, और साइन क्या है थीटा क्या है 120 डिग्री है, एंड पी आपके पास क्या है 5 है। अब x साइन 20 की वैल्यू निकाल लेते हैं जी। हमारे पास साइन 20 की वैल्यू -1/2 है, ये देखें -1/2 प्लस वाई, साइन की वैल्यू क्या है √3/2, क्या है जी √3/2 है, इज इक्वल टू 5। ये हो गया। अब देखें ये माइनस का साइन इसी तरह शुरू में लगा दो, x 1 ये हो जाएगा x/2 हो जाएगा, प्लस y क्या हो जाएगा √3y/2 हो जाएगा, और इस तरफ जाके क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 2 एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगी -x प्लस √3y आ जाएगा इज इक्वल टू 5, क्योंकि दोनों के नीचे सेम डिनोमिनेटर है तो ऊपर वाली वैल्यू सेम आ जाएंगे। ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -x प्लस √3y इज इक्वल टू 2 5 सर 10। तो अब इस सारे को उस तरफ में ले जाता हूँ, अगर मैं इस सारे को उस तरफ ले जाऊँ तो ये x उधर जाके क्या हो जाएगा, नहीं प्लस हो जाएगा, साइन लिखने की जरूरत नहीं है, ये -√3 जब उधर जाएगा तो -√3y, ये तो पहले से क्योंकि इधर है ना तो √10, तो इस तरफ सारी वैल्यू क्योंकि उधर चली गई, यहाँ क्या बच गया 0। तो अब x -√3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड फॉर्म, यानी कि ये रिक्वायर्ड फॉर्म थी जो हमें इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन कह रहे हैं या लिख लें रिक्वायर्ड फॉर्म है, ये चीज़ चाहिए थी जो हमारे पास हो गई जी कंप्लीट। अच्छा एक चीज़ है कि अगर ये वाली लाइन आप नहीं लिखते डायरेक्ट ये आ जाता है तब भी ठीक है, ये तो सिर्फ आपको मैंने समझाने के लिए कि मैं ये वाली वैल्यू इधर लेके गया हूँ, तो इसलिए ये दोनों इधर से नेगेटिव वाली पॉजिटिव, पॉजिटिव वाली नेगेटिव, इधर 0 बच गया। इसकी ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट में ये भी लिख सकता था, लेकिन आपको सिर्फ बताने के लिए तो आपने लिख देना इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन भी लिख सकते हैं, इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन लिख लें या
इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन आप ऐसे लिख लें। अब देखें इसमें, देखें हमारे पास अगेन x cos 45 प्लस y साइन थीटा की जगह 45 और p की जगह आपने क्या पुट कर देना, 10 पुट कर देना, ठीक हो गया जी। अब हमारे पास इसकी वैल्यू जो है ना वो पुट कर दें। x इसकी वैल्यू होती है 1/√2 प्लस y इसकी भी वैल्यू होती है 1/√2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10। तो x1 ज़र x/√2 हो गया, y1 ज़र y/√2 हो गया और इधर आ गया जी 10। अब आपने √2 क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 आ गया। अब देखें आपके पास आ गया जी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 √2 आ गया। अब इसको इधर ले, x प्लस वाई माइनस 10 √2 इज इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, REQUIRED रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ। आई थिंक इसका बुक में आंसर जो है वो गलत है, उसने ना -2/10 दिए हुए जो कि गलत है। आंसर आपका जो करेक्ट आंसर है वो -10/2 ही आता है, ठीक है। तो इसलिए अगर बुक में आंसर है तो वो ठीक नहीं है। तो क्वेश्चन 5 भी क्या हो गया जी, कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो क्वेश्चन 6 जो है इसमें हमें देखें कि वो कह रहे हैं फाइंड इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, यानी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमने फाइंड करनी है। यानी हमने क्या फाइंड करना है, एक इक्वेशन, और किसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब हमें गिवन क्या कह रहा है, कह रहा है कि थ्रू -4 और 4 है, यानी कि यहाँ से वो लाइन गुजर रही है और पैरेलल है एक ऐसी लाइन की जिसका स्लोप -5 है, यानी कि पैरेलल टू द लाइन विद स्लोप -5 है, ठीक है। यानी कि ऐसी लाइन है जिसके पैरेलल है जिसका स्लोप क्या है -5। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें गिवन में क्या है। गिवन में उसने हमें एक पॉइंट दे दिया जिसे x1 और y1 की शक्ल में लिखा जाता है, जो -4 और -4 है, जबकि स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको ग्रेडियंट का भी नाम दिया जाता है, ग्रेडियंट का भी नाम भी नहीं दिया जाता है। स्लोप m इज इक्वल टू -5, यानी उसने स्लोप भी हमें दे दिया। अब यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, अब पॉइंट स्लोप फॉर्म हम क्यों यहाँ यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप दिया हुआ है। अपने ऐसे याद रखना है कि जब वो हमें एक पॉइंट दे देगा और स्लोप दे देगा तो फिर हम पॉइंट स्लोप फॉर्म का फार्मूला यूज करेंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है। तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर इक्वेशन हम बना लेंगे y माइनस y1। y1 की वैल्यू देखें आपके पास क्या है, ये आपका x1 है और ये आपका क्या है, y1 है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास y1 की वैल्यू -4 है, तो आप ऐसे ब्रैकेट में -4 में लिख देता हूँ ताकि साइन में आसानी हो। m का मतलब स्लोप यानी है दैट इज -5, वो लिख लें। आगे x माइनस x1 की वैल्यू क्या है, -4 है, तो -4 को मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ठीक हो गया जी। अब ये हो जाएगा जी y, ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा और ये -5 रहेगा। ये x इसी तरह ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, ये आ जाएगा जी y + 4 हो जाएगा और ये देखें -5x हो जाएगा। ये 5 यानी इससे मल्टीप्लाई हुआ, अब 5 इस 4 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 5 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी ये वाला माइनस का साइन इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, -5 4 ज़र क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब आप ऐसा करें, इस सारी वैल्यू को इधर ले, 5x इधर आएगा तो +5x हो जाएगा, साइन लिखने की जरूरत नहीं है, ना लिखो तो प्लस ही लिखो होता है। आगे आपके पास क्या है, +y है। अब देखें आपके पास +4 है और ये जो माइनस है ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और दूसरी तरफ 20 हो गया। ये -5x इधर आके प्लस हो गया, -20 इधर आके प्लस हो गया। ये 5x + y हो जाएगा और हमारे पास थोड़ा सा स्पेस दे के लिखते हैं, 5x + y + 24 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या हो गया जी, आंसर आ गया इसका, यानी कि क्या होगी, रिक्वायर्ड फॉर्म आ गई है, जो कि हमारे पास इसका फॉर्म यानी कि फाइनल उसने कहा था इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन आ गया। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो ये उतार लें ताकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी तरफ हम मूव करें। अच्छा, तो स्टूडेंट पिछले वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि पॉइंट उसने चेंज कर दिया, स्लोप चेंज कर दी और वो पैरेलल टू द लाइन विद स्लोप था। अब ये क्या है, परपेंडिकुलर टू द लाइन विद द स्लोप है सिर्फ, यानी कि पहले अगर कोई दो लाइनें थी पैरेलल थी, तो अब अगर यूं एक पैरेलल है तो दूसरी यानी कि लाइक ऐसे हॉरिजॉन्टल है, दूसरी क्या है, वर्टिकल है, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी लाइक परपेंडिकुलर है। तो अब हमारे पास पॉइंट ये है x1 y1 है और लाइक
x1 की वैल्यू 5 है और y1 की वैल्यू -1 है। स्लोप उसने हमें दे दिया 1/4। अब क्योंकि हमें एक पॉइंट है और एक स्लोप है, तो इसलिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म। आपने याद रखना है कि जब भी आपको एक पॉइंट दे दे और एक स्लोप दे दे, तो फिर आपको पॉइंट स्लोप फॉर्म का जो होती है, पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है, उसका फार्मूला लगाते हैं। वो मैंने फार्मूला लगा दिया, लेकिन यहाँ पे मैं स्लोप डायरेक्ट नहीं पुट करूंगा, थोड़ा सा इसको सॉल्व करता हूँ, क्योंकि एज द लाइन इज परपेंडिकुलर है, इसलिए सो स्लोप इज इक्वल टू -1/m होता है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, स्लोप आपके पास आ जाएगा जिसको हम m से रिप्रेजेंट करेंगे -1 कौन सा m, जो स्लोप उसने गिवन दे दिया 1/4। तो अब देखें क्या आ जाएगा जी, एस जो हमारे पास स्लोप आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा जी -4 आ जाएगा, यानी 4, ये नीचे वाला 4 जब इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 1 ज़र 4 आ जाएगा और डिवाइड बाय 1 तो 1 ही आ जाएगा। यानी कि जो आपके पास ये है ना, इसका रेसिप्रोकल ले लें, सादी सी बात है, नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लें, यानी कि इसका उलट कर दें और साइन माइनस लगा दें। तो कब लगाएंगे, जब आपके पास परपेंडिकुलर स्लोप की बात करें। दूसरी तरह मैं बता दूं कि जब भी परपेंडिकुलर हो ना, तो जो स्लोप दिया हुआ है ना, उसको आपने उसका रेसिप्रोकल लेना है। यानी 4 है तो उसका रेसिप्रोकल लोगे तो सॉरी 1/4 है तो 1/4 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, लेकिन साथ साइन नेगेटिव भी लगाना है। तो क्या हो जाएगा, आपके पास स्लोप आ जाएगा परपेंडिकुलर लाइन। अब आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है y माइनस y1। अब देखिए y1 की वैल्यू आपके पास क्या है, -1 है। अब देखिए ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, +1 हो जाएगा। दूसरी तरफ m आपके पास क्या है, -4 है और आगे x माइनस x1 की वैल्यू क्या है, 5 है। अब आपने y + 1 इज इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो -4x। अब ये जो माइनस है ना, इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा, तो ये जो 4 है, अब इसने 5 से भी मल्टीप्लाई होना है तो 20। अब इनको इधर ले आओ, ये +4x हो जाएगा, ये प्लस y हो जाएगा +1, ये 20 इधर आके -20 हो जाएगा, दूसरी तरफ 0। तो ये आ जाएगा जी 4x + y - 19 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है जी, ये हमारे पास 4x + y - 19 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसका पार्ट जो 2 है वो भी हो गया, पार्ट क्या था, 2 था। ठीक है जी, पार्ट 1 भी हो गया और पार्ट 2 भी हो गया। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसका पार्ट 3 एंड 4 बहुत एक दूसरे से मिलते जुलते सवाल है। अब वो कह रहे हैं कि हैविंग y इंटरसेप्ट 4 एंड पैरेलल टू द लाइन स्लोप 1/4, यानी इसने हमें ये बता दिया कि एक y इंटरसेप्ट उसने हमें बता दिया, इसमें हमें उसने क्या बताया, हैविंग x इंटरसेप्ट -2, यानी कि इधर हमें y इंटरसेप्ट बता रहा है, इधर x इंटरसेप्ट बता रहा है। या हम ये भी देखते हैं कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट क्या होते हैं। फिर देखिए इसने हमें यहाँ पर भी स्लोप दे दी, इधर भी हमें क्या दे दिया, स्लोप, इधर क्या दे दिया, 4 दे दिया स्लोप, इधर 1/2 स्लोप दे दिया। यहाँ पे पैरेलल की बात करता है और यहाँ पे क्या होता है, परपेंडिकुलर की बात करता है। तो याद रखें, जब भी परपेंडिकुलर होता है तो उसमें स्लोप चेंज होती है, स्लोप का इनवर्स होता है और साइन माइनस लगता है। तो आप देख सकते हैं कि स्लोप का इनवर्स -1 जो गिवन स्लोप है वो हमने लिखनी थी, तो इसलिए स्लोप क्या हो गया, -1 और जो 4 था वो 4 हो गया। यानी हमारे पास 4 था तो इसका जो रेसिप्रोकल है वो 1/4 होता है, लेकिन परपेंडिकुलर की सूरत में हम साथ माइनस का साइन भी लगाते हैं। तो ये चीज एक तो आपने याद रखनी है कि जब परपेंडिकुलर में स्लोप यानी परपेंडिकुलर का जिक्र करें, परपेंडिकुलर टू द लाइन कहे, तो स्लोप जो गिवन होगा उसका आपने रेसिप्रोकल लेना है और साइन नेगेटिव लगाना है। क्योंकि स्लोप 4 दिया होता है तो 4 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/4 होता है और साथ साइन माइनस लगाना है। ये क्यों, क्योंकि हमारा वो लाइन क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर टू द लाइन की बात करता है, परपेंडिकुलर की बात करता है। जब पैरेलल की बात करें तो जो स्लोप होता है वो एज इट इज रहता है, वो चेंज नहीं होता, दैट इज 1/2 है तो 1/2 ही हुआ। तो हमें स्लोप का, पैरेलल और परपेंडिकुलर का तो आई होप की बात समझ आ गई। अब हम y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट की बात करते हैं। अब देखिए ये हमारे पास y एक्सिस है, ये मेरे पास क्या है, x एक्सिस है। ठीक हो गया जी। अब अगर फर्ज करें मेरे पास यहाँ पर ना हम लिख लेते हैं 1 2 3 और 4 ऐसे, यानी कि हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, और इसमें हमारे पास हम लिख लेते हैं जी -1 -2 -3 -4। ये देखिए -1 -2 -3 -4 और ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस है और ये नेगेटिव y एक्सिस है। ठीक है। अब हम अगर मैं एक लाइन ड्रा करूं ऐसे, लाइक अगर मैं फर्ज किया कुछ ऐसी लाइन ड्रा कर देता हूं। ठीक है, अब आपने देखें कि इस लाइन का अगर मैं y इंटरसेप्ट की बात करूं तो y इंटरसेप्ट का ये मतलब है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये y एक्सिस को किस जगह कट कर रही है।
तो आप देख सकते हैं कि ये लाइन जो है, इस वर्टिकल लाइन जिसको हम वाई एक्सिस कह रहे हैं, इसको 4 पर कट कर रही है। इसलिए ये जो पॉइंट है, ये इसका क्या है, वाई इंटरसेप्ट है। ठीक है, यानी वाई इंटरसेप्ट क्या है, 4 है। क्योंकि वाई इंटरसेप्ट 4 है तो इस वाई एक्सिस के बिल्कुल ऊपर है, इसलिए एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसलिए यहाँ 0 और 4 हम लिख देंगे ये, और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, 4 है। अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की, ठीक है, ये थोड़ा सा इधर हो गया, असल में मैंने यहाँ 3 से इस लाइन को गुजारा था। ठीक है, पॉइंट 3 इधर कर लेते हैं, चलिए। तो इसने किस पॉइंट पर कट कर रहा है, 3 पर कट कर रहा है। तो ये हमारे पास इसका क्या है, एक्स इंटरसेप्ट है। ये क्या है, एक्स इंटरसेप्ट है, यानी एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है, 3 है, तो वाई की वैल्यू 0 होगी। तो हमेशा आपने एक चीज याद रखनी है कि जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के बिल्कुल ऊपर लाया करेगा, तो वहां सेकंड वैल्यू जो कि वाई की होती है वो 0 होती है, जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो एक्स की होती है, और वो वही होगी जहां से वो कट कर रही होगी। तो इसका मतलब है कि यार जहां पॉइंट होगा, तो 3 पर क्योंकि पॉइंट है, तो इसलिए 3 आपका एक्स इंटरसेप्ट है और वाई की वैल्यू 0 है। यहाँ पे जो लाइन है, क्योंकि बिल्कुल पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर बन रहा है, इसलिए वहां एक्स की वैल्यू 0 होगी। वाई वाली लाइन के, वाई एक्सिस की लाइन के बिल्कुल ऊपर जो पॉइंट होता है, वहां पे एक्स 0 होता है, वाई की वैल्यू होती है। जबकि एक्स एक्सिस की लाइन के बिल्कुल ऊपर जो पॉइंट बनता है, वहां एक्स की वैल्यू होती है, वाई की 0 होती है। तो अब यहाँ पर ना, जो उसने वाई इंटरसेप्ट की बात की थी, तो इसका मतलब है कि वो वाई की वैल्यू 4 है, यानी वाई की वैल्यू क्या है, 4 है, और एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है। तो पॉइंट आपका 0 और 4 ऐसे बन रहा है। ठीक है, अगर हम इस वाले में बात करें, एक्स इंटरसेप्ट की बात करें, तो इसमें जो पॉइंट है x1 और y1, वो हमारे पास -2 और 0 है। -2 और 0 का ये मतलब है कि फर्ज किया मेरे पास एक लाइन है, वो किसी भी लाइक ऐसे शक्ल में हो सकती है या ऐसे शक्ल, लेकिन सपोज मैं ऐसी शक्ल में एक लाइन लगाता हूँ। अगर मेरे पास कोई एक ऐसी लाइन है, तो असल में इस पॉइंट की बात हो रही है, ये वाला पॉइंट, ये एक्स इंटरसेप्ट की बात हो रही है, एक्स इंटरसेप्ट की बात हो रही है, एक्स इंटरसेप्ट की बात हो रही है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x क्योंकि किस जगह कट कर रहे हैं, बिल्कुल -2 के ऊपर कट कर रहे हैं, तो -2, तो y की तो वैल्यू हमारे पास क्या होगी, इसमें 0 होगी। क्यों, क्योंकि x एक्सिस के बिल्कुल ऊपर पॉइंट है। जब बिल्कुल x एक्सिस के ऊपर पॉइंट लाया करेगा, तो वहां y की वैल्यू 0 होगी और x की वैल्यू क्या होगी, -2। तो x इंटरसेप्ट का मतलब है कि x की वैल्यू है, y की 0 है। y इंटरसेप्ट का ये मतलब है कि वो जो वैल्यू गिवन है वो y की है, वहां पर x 0 है। तो इसमें क्योंकि y इंटरसेप्ट गिवन है, तो y की वैल्यू हमारे पास 4 है और x की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि y इंटरसेप्ट की बात हो रही है। इधर क्योंकि x इंटरसेप्ट की बात हो रही है, तो इसका मतलब है x की वैल्यू तो -4 होगी, x की वैल्यू तो x की वैल्यू तो माइनस, यानी x इज इक्वल टू -2 होगा, लेकिन y हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, 0 होगा। अब इसमें क्या है, x 0 है, इसमें y 0 है। x इसलिए 0 है क्योंकि x इंटरसेप्ट की बात नहीं हो रही, y इंटरसेप्ट की बात हो 0 है। y इंटरसेप्ट में x 0 होगा, इधर y 0 है। क्यों y 0? क्योंकि x इंटरसेप्ट की बात हो रही है। जब x इंटरसेप्ट की बात हो रही होगी, तो वहां y की वैल्यू 0 होगी। होप यहां तक बात क्लियर होगी। क्योंकि यहां दोनों सूरतों में हमारे पास एक पॉइंट है, एक पॉइंट है और एक स्लोप है, एक पॉइंट है और एक स्लोप है, तो इसलिए हम पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे। क्योंकि ये मैंने इसलिए सॉल्व कर दी क्योंकि हम ऑलरेडी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। सेम से देखें, y1 की वैल्यू पुट कर दी, m की वैल्यू पुट कर दी, x इसी तरह x1 की वैल्यू पुट कर दी। ये 4 इधर देखो, ये 2 इसके नीचे डिवाइड हो रहा है, ये y -4 से आके मल्टीप्लाई हो गया और x 1 ज़र x हो गया। 2 जब y से मल्टीप्लाई होगा 2 होगा, 2 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा 8 हो गया, और x ये देखें, ये 2y इधर आके माइनस हो गया और ये -8 इधर आके प्लस हो गया, तो इस तरफ क्या हो गया, 0 बच गया, तो मैंने इक्वल उस तरफ लगा दिया। मतलब ये कि ये दोनों वैल्यू इक्वल के इस तरफ आई हैं। जब इक्वल के इस तरफ आई हैं, तो मेरे पास 0 इधर बचता था। तो अगर यूं मैं लिख दूं, 0 इज इक्वल टू x - 2y + 8, ये अजीब सा लग रहा है, तो इसलिए मैंने इसको इस शक्ल में लिख दिया। तो आप लिख सकते हो इस शक्ल में, कोई बाम नहीं, पिछले वाले में बता चुका हूं। अगेन इसमें भी यही किया कि y1 की वैल्यू देखो क्या है, 0 है, 0 पुट कर दिया, m की वैल्यू -1/4 है, x इसी तरह, x1 की वैल्यू क्योंकि पहले से नेगेटिव है, तो ये वाला माइनस और ये फार्मूले वाला माइनस, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर प्लस हो गया 2। तो अब देखिए हमारे पास ये जो 4 है, इस y से इधर आके इस y से मल्टीप्लाई होगा तो 4 होगा, y -0 y ही होता है, इसलिए ये 0 खत्म हो गया। ये -1 ऐसे आ गया, x -2 ऐसे आ गया। x क्या हो गया, एक सेकंड, यहाँ हमारे पास क्या है, एक सेकंड, यहाँ पे शायद इक्वेशन का देख लें कि हमारी इक्वेशन के साइन ठीक आए। x, हाँ यहाँ पे देखें क्या है, ये माइनस है, ये मिस्टेक थी, ये देखें हमारे पास प्लस है। ठीक, क्यों, ये देखें ये वाला माइनस और ये वाला माइनस +2 हो गया। तो ये जब
1 x से मल्टीप्लाई होगा तो x हो जाएगा। ये जब माइनस इस ये वाला माइनस इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 ज़ा 2, तो ये देखिए ये जो x है इधर आके प्लस हो गया, ये 4y इधर था तो प्लस ही है, ये 2 जो है माइनस के इधर आके प्लस, दूसरी तरफ 0, तो x प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो यूं हमारे पास जो 3 और 4 है वो भी कंप्लीट हो गया पार्ट। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट नंबर 5 है 6 है, ये बिल्कुल क्योंकि एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, जस्ट डिफरेंस है परपेंडिकुलर और पैरेलल का, जिसमें सिर्फ स्लोप का इफेक्ट होगा, अदरवाइज कोई चीज़ चेंज नहीं होगी। अब हमारे पास आपने ये चीज़ देखनी है कि जब आपके पास तीनों पॉइंट दिए, ये तो एक पहला पॉइंट है ना, मेजर पॉइंट आपको दे दिया, फिर वो कह रहा है कि पास कर रही है इन दो पॉइंट से 3 0 और 1 0। जब आपको इस तरह दो पॉइंट दे दिए हैं जिनसे पास कर रही है और एक पॉइंट आपको इधर दे दिए, टोटल, यानी आप इस तरह याद रखेंगे टोटल 3 पॉइंट आपको गिवन दे दी गए हैं, और फाइंड क्या कर रहा है कि स्ट्रेट लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इसका मतलब है कि हमें तो स्लोप है गिवन ही नहीं है, तो ये जो पासिंग थ्रू लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, तो इसका मतलब है इन दो पॉइंट का स्लोप हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब इन दोनों पॉइंट का स्लोप हमारे पास आ जाएगा तो स्लोप आ जाएगा और पॉइंट भी आ जाएगा, तो पॉइंट स्लोप का फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आपने इस पॉइंट को यूज करके स्लोप नहीं निकालना, बल्कि ये जो पॉइंट है जिनसे क्या है परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू, जिनसे पास कर रही है, जिन दो पॉइंट से पास कर रही है लाइन, उनकी हेल्प से उनका आपने स्लोप निकालना है। ठीक है, तो जिन पॉइंट से लाइन पास कर रही है उनका स्लोप निकालना है, इसलिए ये दो पॉइंट मैंने लिख दिए, दैट इज 3 0 एंड 1 -2 x1 y1 x2 -2, स्लोप का फार्मूला लगा दिया। तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y2 की वैल्यू क्या है -2 है, माइनस y1 क्या है 0 है, x2 की वैल्यू क्या है 1 है, आगे साइन माइनस के, और x1 की वैल्यू क्या है 3 है। तो m इज इक्वल टू -2 और 3 में से 2 गया तो -2, तो m की वैल्यू इनफैक्ट हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया, यानी कि माइनस माइनस से कैंसिल हो गया और 2 1 से 2 हो गया। लेकिन अब यहाँ पे है ये कि जो स्लोप है वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, स्लोप फॉर परपेंडिकुलर लाइन, स्लोप फॉर यानी क्या है जी, परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, क्या होता है जी, स्लोप इज इक्वल टू -1/m। तो हमारे पास स्लोप जो है -1 डिवाइड बाय m, m जो आपने फाइंड किया ये पुट कर देना, तो ये हमारे पास जो स्लोप आ जाएगा वो हमारे पास -1 आ जाएगा, यानी कि 1 का रेसिप्रोकल यार क्या होता है 1 ही होता है, उसको नेगेटिव कर दो। यही चीज आपको बताई थी कि जब भी परपेंडिकुलर की बात करेगा तो जो आपके पास स्लोप गिवन होगी या आप स्लोप फाइंड करोगे उस स्लोप का रेसिप्रोकल ले लेना है। लाइक जैसे 1/2 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2 होगा, और उसके बाद साथ साइन नेगेटिव लगा दो तो माइनस जो है 2 हो जाएगा। तो इसलिए यानी परपेंडिकुलर होने की वजह से जो गिवन स्लोप 1/2 था वो -2 में चेंज हो गया। अब स्लोप जो है वो 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा, लेकिन उसका साइन तो चेंज होगा -1, इसलिए जो है परपेंडिकुलर। अगर पैरेलल होता तो हम डायरेक्ट ये यूज कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्लोप भी आ गया और पॉइंट भी आ गया। अब जो हमारे पास पॉइंट है x1 y1 इज इक्वल टू क्या है -1 और 4 है। इसका मतलब है कि x की वैल्यू x1 की वैल्यू आपके पास -1 है और y1 की वैल्यू आपके पास क्या है 4 है, और m जो है वो आपके पास क्या है -1। पॉइंट स्लोप फॉर्म हम यूज करेंगे। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू क्या है जी 4 है, m आपके पास -1 है, ये देख सकते हैं x और माइनस x1 की वैल्यू देखो माइनस, ये वाला माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, और इस x की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हमारे पास ये हो जाएगा जी y -4 इज इक्वल टू, ये जो -1 क्या होगा x को भी नेगेटिव कर देगा और -1 को भी नेगेटिव कर देगा, यानी x जब -1 x से मल्टीप्लाई होगा तो -x हो जाएगा, -1 जब +1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। ये जब x है इधर आके +x हो जाएगा, ये y पहले से प्लस है, और ये देखिए -4 है, ये देखिए इधर आके +1 हो गया और दूसरी तरफ 0 हो गया। अब आप देख सकते हैं कि x प्लस y क्या बचेगा, -4 में से 1 गया 3, -3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया इज रिक्वायर्ड इक्वेशन।
ठीक हो गया जी। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है जी 5 अभी हमने किए हैं। तो क्वेश्चन 5 के बाद x माइनस वाई प्लस 3 x माइनस वाई हो गया जी कंप्लीट क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 5 था स्टूडेंट और 6 था, दोनों सेम है, सिर्फ क्या है कि एक डिफरेंस है जो डायरेक्शन का, यानी कि वो लाइन पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट थी और सॉरी परपेंडिकुलर थी, तो ये पैरेलल है। परपेंडिकुलर में हमने स्लोप का रेसिप्रोकल लेके उसके साथ नेगेटिव साइन लगाना होता है, वही हमने किया था, जबकि पैरेलल में जो हमारे पास स्लोप होते हैं वही सेम होते हैं, उसे चेंज नहीं करते, सेम यूज करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जब भी दो पॉइंट हो, इन दो पॉइंट को आपने लेकर क्या करना है, क्योंकि आपने स्लोप निकालनी होती है, क्योंकि एक मेन पॉइंट आपको दिया होता है जिससे गुजर रही है, तो इस पॉइंट के साथ आपको एक स्लोप रिक्वायर्ड होता है। तो उस स्लोप को निकालने के लिए आपको पॉइंट भी गिवन दे दिए जाते हैं। इन दो पॉइंट की हेल्प से आपने क्या करना है, स्लोप निकालना है। तो यही दो पॉइंट देखे मैंने लिख दिए, स्लोप का फार्मूला लगा दिया, वैल्यू पुट की, y2 मेरे पास 6 था, y1 मेरे पास 2 था, देखें x2 मेरे पास 3 है, x1 एंड x1 मेरे पास क्या है, -5 है, तो ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +5 हो जाएगा। तो पीछे देखिए 6 में से 2 निकाल दिए 4, 5 + 3 8 हो गया, 4 1 और 4 2 a हो गया। इसी तरह ये हमारे पास स्लोप आ गया। तो अब हमने पॉइंट बता दिया कि हमें पॉइंट के आगे बने 6 और 4, तो पॉइंट भी लिख दिया। तो इसका मतलब है कि x1 की वैल्यू 6, y1 की वैल्यू -4। स्लोप हमने अभी फाइंड किया 1/2, पॉइंट स्लोप फॉर्म हम फार्मूला लगा देंगे। यहाँ देखिए देखिए y1 की वैल्यू माइनस है, तो ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, m की जगह 1/2, x इसी तरह x1 की जगह देखें 6, ये जो 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 1 इधर ही रहा, ये 2 देखें इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2y, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 4 8, 1x x और 1 6 6। अब क्या हुआ कि ये x आ गया, ये 2y इधर आके माइनस हो गया, ये -6 इस तरह, ये 8 इधर आके माइनस हो गया, तो इस तरफ क्या बचा, 0, कुछ भी नहीं बचा। तो इस इधर लिखने के बजाय मैंने 0 इधर लिख दिया, वो आप लिख सकते हैं। ये x इसी तरह, ये -2y इसी तरह, -6 और -8 -14 होते हैं, यानी माइनस के दो नंबर मिलकर एक ही माइनस का नंबर बन जाएगा, =0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। तो यूं हमारे पास क्वेश्चन 6 जो है वो भी स्टूडेंट हो गया कंप्लीट। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन 7 कह रहा है फाइंड इक्वेशन, कि भाई हमने एक तो क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करने ऑफ द लाइन, एक ऐसी लाइन थ्रू जो गुजर रही है किससे, 3 और 7 से। इसका मतलब है उसने हमें पॉइंट दे दिया x1 y1, जो पॉइंट है वो 3 और 7 दे दिया, जिसमें x1 की वैल्यू 3 है एंड y1 की वैल्यू 7 है। एंड पैरेलल की बात करते हैं तो स्लोप मतलब जो हमारी आएगी वो सेम रहेगी, हम उसको कोई इनवर्स वगैरह जो इसका रेसिप्रोकल नहीं लेंगे। टू दी लाइन, अब उसने हमें लाइन दे दी 4x - 3y + 1 = 0। तो अब देखिए हमने लिखा कि लाइन 4x - 3y प्लस 4x - 3y है, +1 = 0। इसकी एक जनरल फॉर्म होती है ax + bx + c = 0, यानी कि जो x के साथ जो कोफिशिएंट होता है ना वो a की वैल्यू होती है। तो यहाँ क्योंकि x के साथ कोफिशिएंट 4 है, तो इधर देखिए x के साथ a है, तो इसका मतलब है a की वैल्यू क्या है, 4 है। जो y के साथ क्या है हमारे पास जो कोफिशिएंट होता है वो b की वैल्यू होती है, क्योंकि b y होते हैं, तो इसलिए b की वैल्यू क्या आ गई, -4 आ गई। और जो कांस्टेंट होता है दैट इज c की वैल्यू 1 आ गई। अब जो स्लोप होता है, स्लोप इज इक्वल टू -a/b, -a/b का ये मतलब है कि ax/ यानी कि by, यानी कि ये कोफिशिएंट ऑफ a डिवाइड बाय, यानी कि स्लोप इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ a, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है और ये कोफिशिएंट ऑफ क्या है, y है, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास स्लोप आ जाएगा, हम क्या करें, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, a से मुराद कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 4 है। देन b से मुराद है कोफिशिएंट ऑफ y, तो y का कोफिशिएंट क्या है, माइनस क्या है, ये 3 है। तो जो स्लोप हमारे पास आ जाएगा जिसको हम m से रिप्रेजेंट करेंगे, ये वाला माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस में चेंज कर देगा, पहले तो इक्वल का साइन आएगा ना, +4/3। तो अब आप देख सकते हैं कि जो स्लोप m है उसकी भी वैल्यू हमारे पास आ गई और एक पॉइंट भी दिया हुआ है। तो अब हमने सिंपल पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देना है, पॉइंट स्लोप फॉर्म हम ये फार्मूला यूज करेंगे। वो क्या होता है, y - y1 = m × x - x1। अब y - y1 की वैल्यू क्या है, 7 लिख दो। m हमने क्या फाइंड किया, 4/3। x इसी तरह x1 आपके पास क्या है, 3 है, तो आप 3 लिख दें। अब ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 4 के नीचे डिवाइड हो रहा है ना, तो जो वैल्यू एक तरफ डिवाइड होती है दूसरी तरफ आके मल्टीप्लाई होती है, 4 ऐसे ही x - 3। अब ये देखें 3y
ये देखिए इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 7 जर क्या हो गया 21। ये अब 4x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 जर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये देख सकते हैं 4x है, ये 3y इधर आके क्या हो जाएगा -3y हो जाएगा। ये देखें ये -12 है, ये इधर आके प्लस क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू ये प्लस वाली उधर जाके माइनस, ये माइनस वाली जाकर उधर प्लस, तो इस तरफ क्या बच गया 0 इज इक्वल टू 0। तो मैं 0 इस तरफ लिखूंगा कि प्रॉपर फॉर्म में। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4x माइनस 3y प्लस क्या हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास उसने क्या कहा इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन 4x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हमारा इसका आंसर आ गया। अब जो इसका दूसरा पार्ट है वो लाइक 8th वाला क्वेश्चन है, उसमें जस्ट डिफरेंस क्या है कि जी परपेंडिकुलर का है, बाकी इतना फर्क नहीं है। अच्छा स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 7 था और जो 8 है वो दोनों सेम ही है, जस्ट क्या है कि परपेंडिकुलर और पैरेलल का डिफरेंस है उसमें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 में वो पैरेलल की बात करता है, पैरेलल टू द लाइन करता है, और इधर बात करता है परपेंडिकुलर टू द लाइन बात करता है। ठीक है, यहाँ वो पैरेलल की बात कर रहा है, इधर वो परपेंडिकुलर की बात कर रहा है, तो पॉइंट उसने क्या कर दिया दोनों में चेंज कर दिया। तो अब इक्वेशन हमने फाइंड करनी है कि ऐसी लाइन की जो लाइन थ्रू -2 and 1 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि एक उसने हमें पॉइंट दे दिया, दैट इज पॉइंट x1 y1 -2 और -1। तो x1 की वैल्यू -2, y1 की वैल्यू -1। लाइन उसने हमें दे दी x माइनस 2y सी प्लस, बल्कि इधर की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट है ना, लाइक कांस्टेंट था ही नहीं तो इधर लिखने की वैसे जरूरत भी नहीं है, इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास जनरल फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, यानी कोफिशिएंट विद x वो a होता है, तो x के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, तो a की वैल्यू 1। कोफिशिएंट जो विद y वो b होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ y जो है वो -2 है, तो b की वैल्यू -2 हो जाएगी, और c यहाँ पे कुछ भी नहीं है 0 हो जाएगा, वैसे c यहाँ पे यूज भी नहीं होना। अब हमारे पास स्लोप जो होती है वो क्या होती है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x एक्सिस डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y एक्सिस, ये फार्मूला होता है। स्लोप इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ a से मुराद क्या है कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, तो अब देखें स्लोप कोफिशिएंट ऑफ a एक यानी कि x सॉरी कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 1 है तो 1 लिख दिया। b से मुराद कोफिशिएंट ऑफ y, y की वैल्यू -2 है, ये माइनस फार्मूले का है, और ये 1 इसी तरह b -2 है ना, -2 ये वाला माइनस से कैंसिल हो गई, प्लस में चेंज हो जाएगा 1/2, तो स्लोप हमारे पास 1/2 हो जाएगी। उधर हमने स्लोप को सेम यूज किया था, लेकिन क्योंकि स्लोप फॉर परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है कि -1 ओवर m होता है, यानी जो स्लोप दिया होता है उसको आपने रेसिप्रोकल लेके साइन नेगेटिव लगा देना है, तो 1/2 है ना, तो स्लोप 1/2 है, तो परपेंडिकुलर की बात कर रहा है तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या आएगा 2 आएगा, तो आपने 2 लगा दिया और साथ साइन माइनस लगा देना, लेकिन प्रॉपर लिखना है ऐसे -1/m, ये देखिए -1 इस तरह, m जो स्लोप है 1/2, ये 1/2 जब ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो तो अप्लाई होगा तो 1/2 के बजाय 2/1 हो जाएगा, तो ये जब 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, और डिवाइड 1 से होगा तो अगेन 2 ही हो जाएगा, तो m की वैल्यू -2 हो गई। अब हमारे पास देखें स्लोप आ गया और एक पॉइंट आ गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म फार्मूला हमने लगा दिया, लिख दिया। देखो x1 की भी वैल्यू, y1 की वैल्यू और m की वैल्यू, ये तीनों वैल्यू हमें गिवन है, ये देखें x1 y1 एंड m। अब हमने पुट कर दी y1 की वैल्यू क्या है -1, तो ये वाला माइनस और ये देखें दो माइनस मिलकर प्लस में चेंज हो जाएंगे 1, आगे इक्वल का साइन ऐसे 2, m की वैल्यू क्या है -2 है, तो m की जगह देखो -2 पुट कर दिया, x ऐसे, ये x1 की वैल्यू क्या है -2, तो ये वाला माइनस इस माइनस से ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई कर माइनस +2 हो गया। अब देखो ये इसी तरह आ गया, ये 2 को x से मल्टीप्लाई होगा 2x, पहले साइन को मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस माइनस 2 2 जर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आपने इनको इधर ले आना है, ये हमारे पास 2x प्लस का हो गया, तो प्लस y, ये +1, ये -4 इधर आके +4 हो जाएगा, दूसरी तरफ 0, तो 2x प्लस y और 4 + 1 5 इज इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो यूं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 भी स्टूडेंट हो गया जी कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की क्या करनी है, इक्वेशन फाइंड करनी है ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, मतलब एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी, यानी ये वाला पॉइंट को मैंने ए कह दिया, इसको बी कह दिया, तो ये क्या है कि एक
ए बी पॉइंट है, लाइक एक लाइन है जिस पर एक क्या है, परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये इसका क्या है, ये ए बी लाइन है, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है, इसका बाइसेक्टर है। तो अब हमने क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इक्वेशन के लिए देख सकते हैं कि उसने हमें 2 पॉइंट दे दिए। अब 2 पॉइंट के दरमियान हमने स्लोप, अगर यानी इक्वेशन फाइंड करनी है तो हमें 2 चीजें, एक हमें स्लोप चाहिए और एक हमें पॉइंट चाहिए। ना तो हमारे पास स्लोप है ना हमारे पास पॉइंट है। ये पॉइंट जो है इनकी बात नहीं हो रही, इस पॉइंट की बात हो रही है जिसके ऊपर वो परपेंडिकुलर है, जिसका वो बाइसेक्टर है, हमें ये पॉइंट रिक्वायर्ड है। इन 2 पॉइंट की बात नहीं हो रही, यानी ये वाला एक पॉइंट हमें चाहिए और इन 2 पॉइंट का स्लोप चाहिए। तो 2 चीजें हमने फाइंड करनी है। तो इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए आप देख सकते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये इन 2 पॉइंट के बिल्कुल दरमियान में एक मिड पॉइंट है। तो हम क्या कर लेंगे, मिड पॉइंट का फार्मूला लगा लेंगे। हम लिख लेते हैं ए यानी मिड पॉइंट सी इज अ मिड पॉइंट। आप चाहें तो इसको लेट कर लें, लेट सी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, यानी पॉइंट ए एंड बी। इनफैक्ट मैं ये बात कर रहा हूं। तो अब फार्मूला यानी सी इंटू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, मिड पॉइंट का फार्मूला लगा रहा हूं, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। अब x1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, 0 है। x2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2 है, डिवाइड बाई 2 हो गया। y1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, 6 है, और आगे y2 की वैल्यू क्या है, 2 है। लेकिन ये देख सकते हैं ये माइनस में, ये माइनस और ये प्लस, माइनस और 2 आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 2/2 हो गया और 4/2 हो गया। तो पॉइंट जो है मेरे पास 1 और 2 आ गए। ठीक है, जो मेरे पास पॉइंट है, जो मुझे पॉइंट स्लोप फॉर्म के लिए चाहिए, पॉइंट दैट इज x1 और y1, जो कि इक्वल है किसके, 1 और 2, दैट इज द पॉइंट सी, दैट इज 1 एंड 2। यानी पॉइंट सी चले दे देते हैं 1 एंड 2, जिसमें x1 इज इक्वल टू 1 एंड y1 इज इक्वल टू 2 है। अब पॉइंट स्लोप के लिए 2 चीजें, एक पॉइंट और एक स्लोप। पॉइंट आ चुका है, अब स्लोप की बारी है, क्योंकि स्लोप x a और b की बात हो रही है। तो 0 और 6, और जो b है वो क्या है, 2 और -2 है। ये देखिए, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है, क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1। तो m इज इक्वल टू y2 की वैल्यू क्या है, -2, y1 की वैल्यू 6 है, x2 मेरे पास 2 है और नीचे मेरे पास क्या है, 0। तो m इज इक्वल टू -2 -6 -8 डिवाइड बाई 2। तो m इज इक्वल टू -4। अब आप देख सकते हैं कि ये -4 आया है, लेकिन बात हो रही है परपेंडिकुलर की। तो स्लोप फॉर परपेंडिकुलर लाइन, फॉर परपेंडिकुलर क्या होता है, लाइन -1 अवर m होता है। तो क्या हो जाएगा, -1/4। तो यूं हमारे पास जो m की वैल्यू है, स्लोप m इज इक्वल टू -1/4। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास स्लोप भी आ गया है और पॉइंट भी आ गया है। तो पॉइंट स्लोप का फार्मूला जो है मैंने लगाना है, मैं यहां लगा लेता हूं, पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी मैं लगाऊंगा, क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है। ठीक है, y1। अच्छा, यहाँ पर ना, यहाँ पॉइंट और स्लोप में दोबारा ऐसा कि लिख लेता हूँ, पॉइंट और ये सारी उसकी वजह ये है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो जो x1 है वो हमारे पास 1 है, और y1 जो है वो हमारे पास क्या है जी, 2 है, और m की वैल्यू हमारे पास -1/4 है। ये सारी वैल्यू मैंने लिख ली। क्यों कि देख सकते हो कि इस पॉइंट की बात हो रही है ना, तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, तो वही मैंने लिखा 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, और m मेरे पास -1/4। अच्छा सॉरी, इसकी वैल्यू भी माइनस में थी, तो ये क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, सॉरी,
मैंने गलती से माइनस लिख दिया, क्योंकि एक माइनस ये है ना, इसका रेसिप्रोकल लेना है, दैट इज 4 का रेसिप्रोकल 1/4 और उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी करना है, तो इसलिए माइनस, ये वाला माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस 1/4 हो जाएगा। अब हमारे पास y माइनस y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, m की वैल्यू 1/4 है, x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 1 है। इस 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब देखो 4 को y से मल्टीप्लाई करो तो 4y हो जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8 हो जाएगा और x माइनस 1 हो जाएगा। अब देखें ये x है, ये जो y उधर जाएगा तो माइनस 4y हो जाएगा, ये माइनस 1 पहले से इधर है, ये माइनस 8 उधर जाके प्लस 8 हो जाएगा और दूसरी तरफ क्या बचेगा 0। तो नहीं, हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस 4y, 8 में से 1 गया तो पीछे 7 बचा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इज रिक्वायर्ड, यार क्यों जो यार रिक्वायर्ड इक्वेशन यूं, यानी कि x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। तो यूं हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। इसमें कहीं भी किसी जगह कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।